हाँ भाई, क्या हालचाल। क्लास 12th फिजिक्स जैसा बताया वैसा आया। वही सारे के सारे सवाल, चाहे वो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर हो, चाहे वो एसी जनरेटर हो, चाहे वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस या फिर वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन हो। जितनी सारी चीजें आपको बताई गई थी, बोलो आया कि नहीं आया। हाँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़े से हमने यहाँ पर शायद आपको नहीं बताए थे, वो मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर जो है, जैसा आपको बताया था, सारा कंटेंट आपको दिया था। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब इसको करते हैं सोल्व, ध्यान से देख लेना। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था मास डिफेक्ट। भाई चिल्ला चिल्ला के मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, यही आएंगे इस यूनिट से। बताया था कि नहीं बताया? तो इसमें क्या है, फॉर मास डिफेक्ट इतना दे रखा था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम मटेरियल इज, तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻14 जूल। ऑप्शन डी कर लेंगे इसमें, ठीक है। देख लीजिए, अगला चलते हैं। पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप बार बार बोलता रहता था भाई, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया भी था, उसमें हमने करवाया था कि भाई कौन सा कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है, लोअर या फिर अपर, इस टाइप का करवाया भी था। तो इसमें देखिए क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल्स, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा भाई ये तो बहुत आसान था, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, पोटेंशियल, इन सब की जो है ऐसा यूनिट पक्का कर लो, कर ली होंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? वोल्ट। किरचॉफ्स लॉ, मैंने क्या कहा था कि भाई डायरेक्ट भी आ सकता है, वरना जो है इसके ऊपर या तो आपका जो है न्यूमेरिकल या फिर छोटा मोटा एमसीक्यू बना सकते हैं। तो यहां पर है किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलो विच कंजर्वेशन लॉ, तो इसमें चार्ज, ठीक है, क्या हो जाएगा? चार्ज। अगला है ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ विल बी सर्कुलर। ऐसा एक हमने क्वेश्चन किया था, तुम्हें याद हो कि भाई जो है एक पार्टिकल है सर्कुलर घूमता रहता है, एक ऐसा एमसीक्यू सोल्व किया था हमने एक वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा इन ए सोलेनोइड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर डबल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसा कोई क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाया, ठीक है। झूठ नहीं बोलूंगा भाई, जो नहीं करवाया मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन शायद हमने आपको जो पीडीएफ दी थी उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा मे बी। तो इसमें हो जाएगा बिकम 4 टाइम। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था, पढ़ लेना। तो एक्सेलरेटेड चार्ज, ऑप्शन सी हो जाएगा। फोकल लेंथ से फाइंड करनी है फील्ड ऑफ पावर दे रखी है, ठीक है। मैंने ऐसे आपको बताया था भाई, पावर निकालनी हो, फोकल लेंथ दे रखी हो, फोकल लेंथ निकालनी हो, पावर निकालनी हो, ठीक है। उल्टा सीधा कैसे भी आ सकता है। तो P = 1/f आपको पता है। तो इसमें क्या हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम 4, ये भी एक नया वर्ड है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके बारे में भी शायद हमने जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा रेड, ठीक है, रेड के लिए होता है मिनिमम। आगे देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये क्या कराया? इलेक्ट्रोड, तो इसमें आएगा कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी आएगा। अगला है इफ ए कोइल इज व्यूड फ्रॉम वन एंड एंड द करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द दिस एंड इज, कौन सा एंड होगा भाई? साउथ होगा, ठीक है। कौन सा होगा? साउथ, क्योंकि क्लॉकवाइज है। आगे देखिए, द क्वांटिटी मेजर्ड अक्रॉस ए सेल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम इट इज ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ हो जाएगी उसकी। अगला देखो, ये 13 का क्वेश्चन, इसमें कई स्टूडेंट घबराए हुए थे। इफ रेड लाइट सोर्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंस विद फ्रिंज विड्थ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का कर लेना, आज सुबह भी बताया था, ठीक है। आज सुबह जो मैंने बताए थे उसमें से 6 चीजें सेम टू सेम आ रही हैं। आज सुबह आपको 14 या 15 टॉपिक बताए थे, बताओ बताए थे या नहीं? लाइव पड़ी है भाई, चैनल पे जाके देख लो, चाहे वो हाइजेंस प्रिंसिपल हो, चाहे मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर हो, चाहे एसी जनरेटर हो, ठीक है। जो आज 14-15 टॉपिक बताए थे, 6 डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि भाई रेड ले ली, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ब्लू, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेड की ज्यादा होती है, ठीक है। तो इंक्रीज कर लेते हैं इसमें हम लोग। अगला देखिए, व्हाट इज द फिनोमिना दैट कॉजेज ए बबल इन वाटर टू शाइन ब्राइटली, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कौन कह रहा था? डिलीट है, एक कह रहा था भाई वीडियो में, भाई ये तो डिलीट है। मैंने क्या कहा था उस टाइम? एक लाइन बोली थी, ये डिलीट नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं किया तो नंबर जरूर डिलीट हो जाएंगे। अब जिसने नहीं किया उसका डिलीट हो गया ना एक नंबर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला है व्हाट इज द कंट्रोल्ड कंडीशन एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू इंटरेस्टिंग केमिकल कोल्ड, तो डोपिंग कहते हैं इसको, ठीक है। इंप्योरिटीज ऐड करने को क्या कहते हैं? डोपिंग। आगे देखिए, असर्शन रीजन थे, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, सही है भाई। रीजन है पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ये तो करवाए थे बहुत बार, पावर लेंस वाले हमने न्यूमेरिकल किए, उसमें पता चल गया होगा आपको, P = 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही है और आपस में मिल भी सकते हैं, ये पता है क्यों? क्योंकि देखो दोनों में जो है
पावर की बात हो रही है, ठीक है, पावर मिल भी सकते हैं मेरे हिसाब से दोनों ये, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाता आपका, ठीक है। और दोनों ऑप्टिक्स से हैं, ये भी इसलिए भी मैं कह रहा हूँ दोनों ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें ए ऑप्शन कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए द मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, फोटोन का मोमेंटम, ठीक है, ये फोटोन एक्ट एज ए मासलेस पार्टिकल, ठीक है, लेकिन आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते? इसमें क्या होता है, ऑप्शन बी होता, आपस में नहीं मिलते। ऊपर मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है, नीचे मास की बात हो रही है। आगे देखिए द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल वेरीज विद डिस्टिंग अकॉर्डिंग टू इनवर्स-स्क्वायर लॉ। इनवर्स-स्क्वायर लॉ मतलब गुलाम्स लॉ, तो ये सही है यार। रदरफोर्ड डिड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है, लेकिन आपस में नहीं मिलते। ऊपर किसी चीज की बात हो रही है, नीचे किसी चीज की बात हो रही है, ऊपर गुलाम भाई की बात हो रही है, नीचे रदरफोर्ड जी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन बी हो जाता कि भाई ठीक है दोनों अपनी जगह, लेकिन मिलते नहीं हैं। आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। एक ऐसा हमने बताया था 10 नैनोमीटर किसकी है, ये पूछा था ना वो क्वेश्चन, उसमें क्या कहा था भाई, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन जो है पीडीएफ में भी थे बहुत सारे, तो इसमें क्या हो जाता, ठीक है, ये ऑर्डर लिख देते भाई, मैं दिखा देता हूँ लिख के, ये लिख देते, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, डिफाइन पावर ऑफ इलेंस, बताओ पावर ऑफ इलेंस का ये छोटा सा वो दे रखा था, ठीक है। आगे सारे के सारे देख सकते हो आप लोग। ये देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी है, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई सेम टू सेम क्वेश्चन उस दिन किया था ये, ठीक है, सेम टू सेम है ये। मैंने कहा था इसको रट लो अगर तुमसे याद नहीं होते तो। बोर रेडियस का क्वेश्चन, बोर रेडियस का एक हमने किया था न्यूमेरिकल टाइप। आगे देखिए, इसमें देखिए बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम व्हाट मेक्स सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स, ये बताना था, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताना था, ठीक है, बता दिया होगा। इसके अलावा नेम एनी टू डोपेंट्स टू मेक इंस्ट्रेक्सिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप में क्या डालें कि इंस्ट्रेक्सिक सेमीकंडक्टर बन जाए। तो देखो पी टाइप में तो डाल दो बोरोन, ठीक है, बोरोन डाल दो, और एन टाइप में फास्फोरस डाल दो, सिलिकॉन फास्फोरस, ठीक है, कुछ भी कर सकते थे। अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चिल्ला चिल्ला के ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका रिलेशन दिया हुआ क्वेश्चन है ये। एसआई यूनिट ऑफ करंट बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रखा था। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताया था ना ये भी शायद। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, चिल्ला चिल्ला के कौन कह रहा था डिलीट है, भाई डिलीट है तो नंबर डिलीट हो जाएंगे, वो लाइन याद करो मेरी। अगला देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवा रखा है। सब कुछ जो है पीडीएफ थे, अगर किसी ने पीडीएफ पढ़ ली होती तो भाई मैं तो कह रहा हूँ, बल्कि पीडीएफ में तो मैंने हाई लेवल के भी क्वेश्चन दिए थे भाई। पता नहीं, मुझे इनका पता नहीं था भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन पेपर तो इन्होंने इजी ही बनाया, फिर कोई दिक्कत नहीं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट था, बताया था। सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये था उसमें। इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चंस थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डायपोल का है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करवाया था, देखो याद करो। ये बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है, ये एमीटर वाला, फाइंड आर। इसके अलावा फिर देखो वैन यू कोम्ब इन ड्राई हेयर्स इट गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन से होता है भाई। दूसरा है विच पार्ट ऑफ एटम फिजिकली, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अगला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स प्रोजेक्ट आर इक्वल, ठीक है, देख सकते हो। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट विच क्वांटिटी इज क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगला है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेट एन इज इक्वल टू 2, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांजिशन एंडिंग N3 किस में होता है, पास्टन सीरीज, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो बताया वही। अगला मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का है, ठीक है, कर लिया होगा ये। हाइजेंस प्रिंसिपल जो आज सुबह बताया वही। स्नेल्स लॉ, लेंस लॉ, स्नेल्स लॉ चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। अगला है लेंस मेकर फॉर्मूला, चिल्ला चिल्ला के लेंस मेकर फॉर्मूला कर लो, जान है ऑप्टिक्स की, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएंगे, देख लो। एसी जनरेटर पूरा का पूरा ऐसे कैसे छपा हुआ है भाई, ठीक है। फेजर डायग्राम, इसके बारे में हमने वीडियोज़ में चर्चा नहीं की ज़्यादा, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा भाई, वीडियोज़ की चर्चा नहीं की, लेकिन ये पीडीएफ में है। और ये क्वेश्चन हमने करवाया था कि भाई ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट, ये वाला। ये फेजर डायग्राम छोटी सी टर्म है आगे की, लेकिन आगे का जो क्वेश्चन है वो हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि भाई एलसीआर सर्किट में एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि भाई पूरा का 70 नंबर का पेपर होता है आपका, 70 का ही है ना, उसमें से 60 नंबर के आसपास का काम जो हमने आपको बताया वही था, 60 नंबर, ठीक है। मैं बोलने को 70 भी बोल सकता था, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अगले पेपर की। तो देखो केमिस्ट्री का मैंने आपको बता रखा है भाई, तैयारी कर लेना, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, केमिस्ट्री में जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर बनेगा भाई, ठीक है। तुम पिछले साल का पेपर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स का पिछले साल का भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री का जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं ये लोग, ठीक है।
सीबीएसई का हुआ है अभी कौन उसका केमिस्ट्री का, वो देखना तुम्हें पता चल जाएगा भाई क्या हाल चाल है केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में बनाते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें भी आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, जैसे येलो पीडीएफ दी थी इसमें, येलो पीडीएफ से 8-10 क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखे हैं इसमें, ठीक है। और फिर एक वैसी पीडीएफ दी थी बड़ी पीडीएफ, उसमें से भी क्वेश्चन, ऐसे ही तुम्हें केमिस्ट्री में भी कोशिश होगी, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, कैसा हुआ पेपर कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुम्हारी ऐसे ही हेल्प, जेन्युइन हेल्प होती रहेगी। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।